ये कह सकते हैं कि कहीं हौसले जो बढ़ रहे थे वो टूट पा रहे हैं, या फिर कहें कि ये एक अंदेशा था पहले से कि इस तरह से दहशतगर्दी की जा सकती है? कश्मीरी पंडित या आम कश्मीरी क्या सोचता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी वहां पे बसे हुए हैं, लौट के नहीं आए हैं, उन लोगों से बात भी होती होगी आप लोगों की अभी कमिंग डेज में जो घटनाएं हुई हैं अभी? सर ये समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, क्योंकि मेरे लिए जो 1990 में जो हालात थे आज वही वापस हो गया है। उस टाइम पे JKLF करके एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो जिन्होंने मतलब एक टारगेट रखा था, मतलब हिट लिस्ट पे, मतलब मेरे फैमिलीज के भी नाम थे हिट लिस्ट पे, उनका नाम था। मतलब उनके स्लोगन्स जो थे रिलीव गलीव तो चलियो मीन्स या तो कन्वर्ट हो जाओ, या तो भाग जाओ, या तो मर जाओ। तो ये एक सिचुएशन थी। तो उस टाइम पे तो अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए तो हम तो वहां से भाग गए, हमको भगाया गया। आई मस्ट से लाइक दैट कि हमको भगाया गया। अब सिचुएशन ऐसी थी, धारा 370 जब हटा, खैर हमारे लिए कोई हम तो तब भी कश्मीर में ही थे, कश्मीरी ही थे। तो धारा 370 हटने से बेनिफिट ये हो गया था कि भाई एक मैसेज गया था वर्ल्ड को कि कश्मीर is an integral part of India, it was an integral part of India, it would always be an integral part of India। तो ये ऐसा मतलब कश्मीर इशू था जो एक नासूर टाइप का था। तो धारा 370 हटी तो हमें एक मतलब एक होता आशा, उम्मीद ये हुई कि भाई अब शायद सब ठीक हो जाएगा। अब जब हम किलिंग ये देख रहे हैं, ये जो किलिंग हो रही है वापस से वही 1990 वापस आ रहा है। मतलब चाहे आप कश्मीरी हिंदू को मार रहे हो, कश्मीरी मुसलमान को मार रहे हो, या सिख को मार रहे हो, आप आज ये दिखा रहे हो। आपने आज स्कूल में जाके प्रिंसिपल को मारा है, लाइन में टीचर्स को खड़ा किया है, आई कार्ड देख रहे हैं, जो उसमें नॉन KP है, मीन्स जो हिंदू नहीं है उसको आपने हटा दिया है, आपने वहां पे सिख और हिंदू को मारा है। तो आप बताइए मैसेज आप क्या दे रहे हो? आप मैसेज ये दे रहे हो कि यहाँ पे एक्सेप्ट मुस्लिम कोई भी एक्सेप्टेड नहीं है। सेकेंड थिंग, धारा 370 हटा तो उसके बाद मतलब आज ये मुझे लग रहा है ये होता ना क्या हाथी के दांत, हमारे लिए वो हाथी के दांत है। आज पूरा हिंदुस्तान के साथ कश्मीर जुड़ा है, लेकिन हालात वही है जो मुझे लगता है, जो मेरा छोटा दिमाग बोलता है। ये हालात इसलिए ऐसे है क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने जो किया है कश्मीरी पंडितों का, वो जो डिस्ट्रेस सेल है, रिक्लेमेशन ऑफ द प्रॉपर्टी जो भी है, शायद ये एक थ्रेट है उनको कि ये लोग वापस आएंगे और ये लोग मारते हैं, वापस मारना इनने किलिंग शुरू किया शायद ये दिखाने के लिए कि कुछ भी करो हम आपको वापस आने नहीं देंगे। जी मतलब वो सब हालात 1990 के हालात वापस से वही है। तब मास में हुआ, आप टारगेट किलिंग हो रही है, मतलब गिन चुन के। अभी मिस्टर बिंद्रू को इन्होंने अभी मारा है और उसके बाद में आज ये क्लेम कर रहे हैं TRF करके कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं कोई हुई है खड़ी कि हमने मारा है। क्यों मारा है? क्योंकि वो जी एजेंट थे, गवर्नमेंट एजेंट थे। मतलब हर किसी को आप मारने का एक रीजन दे रहे हो। अब उनकी बेटी ने बहुत बोल्ड, मिसेस कौल ये कह सकते हैं कि केवल एक दहशत फैलाना एक मकसद रह गया है ताकि वापसी ना हो सके। उनका मकसद सर वही है, दहशत फैलाना है। अब ये हमारे ऊपर ये निर्भर करता है हम कितना डरते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जिंदा बचेंगे तो ही तो वापस जाएंगे, वो फिर से मारेंगे, फिर वही हालात है। तो मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास में, मैं वापस आऊंगा आपके पास में। सेफ नहीं है क्या? मैं सेफ हूँ क्या? हम वहां वापस जाएंगे क्या हम सेफ है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, इस तरह की घटनाओं से ये कह सकते हैं कि आदमी के हौसले टूटते हैं कि क्या हम वहां जाकर के सेफ रह पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। 370 हटाई गई, उसके बाद में काफी उत्साह देखा गया, हर कोई मान के चल रहा था कि बिल्कुल ये बहुत जरूरी था, लेकिन उसके बाद की जो स्थितियां हैं उसको लेकर के कुछ सवाल भी खड़े हो पा रहे हैं। मनीष खटाना जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। घटनाएं सामने हैं, कश्मीर का मामला थोड़ा सेंसिटिव है, ये बीजेपी का भी कहना है, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि 370 हटाई और नोटबंदी के चलते ये माना जा रहा था कि शायद आतंक की कमर टूट पाएगी, लेकिन आतंक की कमर टूट नहीं पा रही है, सरकार इसमें फेल है। ऐसा क्यों लग रहा है? इस राजनीतिक बयान है या फिर वास्तव में दिखाई दे रहा है कुछ? सर, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। नोटबंदी पूरे देश ने देखी, नोटबंदी का
आज तक का जो सर्वे, जो आकलन जो आरबीआई ने देना था वो नहीं दिया। नोटबंदी से हमारी इकोनॉमी की जो कमर टूटी वो सारे देश को पता है। उद्योग धंधे, छोटे उद्योग धंधे लगभग सभी बंद हो गए। बेरोजगारी देश में आज चरम सीमा पर